हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, एम्स मंगलगिरी जिसके द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही 8 अक्टूबर को ग्रुप ए बी सी में तरह तरह की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी के बारे में। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी के बारे में क्या बात करने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो बहुत दिनों से बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं कि सर इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमारा डाउट दूर कीजिए। तो इस तरह के कमेंट जो है बहुत से कैंडिडेटों के मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपका विद प्रूफ जो है मैं ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है अब की बार जो है एम्स मंगलगिरी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है और आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जिस तरह से जो है जब भी जो है एम्स के द्वारा अपनी तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है, चाहे एम्स भुवनेश्वर हो या कोई और एम्स हो, तो किस तरह से जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहता है हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी के लिए, तो वो मैं आपको विद प्रूफ जो है दिखाने वाला हूँ। यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन बात करूँ सीआरई की, तो सीआरई का एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। लेकिन जब अलग से एम्स खुद अपनी तरफ से वैकेंसी निकालता है, जैसे एम्स मंगलगिरी ने अपनी तरफ से वैकेंसी निकाली थी, तो इस तरह से जब वैकेंसी निकाली जाती है तो किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न जो है रहता है, तो ये मैं आपको विद प्रूफ जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी के लिए दिखाने वाला हूँ। तो इंतज़ार किस बात का कर लीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस, जिससे छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी अपडेट समय रहते आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आपसे मिस न हो। तो आइए फ्रेंड जानते हैं। तो ये सब जानने के लिए हम चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर पर, यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी का, यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो पेपर हुआ था, और वो जो पेपर हुआ था एम्स भुवनेश्वर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, तो उनके द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था और फिर एग्ज़ाम के आंसर की जारी की गई थी। तो अब आपको विद प्रूफ जो है पता चलने वाला है कि एग्ज़ाम में, यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे। तो आइए फ्रेंड जानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर। तो ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डर ली। तो नर्सिंग ऑर्डर यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की आंसर की है। तो अब किसी भी कैंडिडेट का ये डाउट नहीं रहेगा कि सर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये भी पता चलने वाला है किस तरह का एग्ज़ाम हॉस्पिटल अटेंडेंट का आता है। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंड, कि आपको विद प्रूफ जो है मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ कि किस तरह का एग्ज़ाम जो है आपका आया था हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी का, और किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न जो है आपकी बार आ सकता है। लेकिन फ्रेंड अभी तक जो है ऑफिशियल अपडेट जो है इसके एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर, पैटर्न को लेकर एम्स मंगलगिरी के द्वारा जारी नहीं की गई। जब भी जो है ऑफिशियल जो है अपडेट हमें मिलेगी इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, इसकी एग्ज़ाम सिलेबस को लेकर, तो उसी टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जहाँ तक 90% जो है सिलेबस जो है सेम रहता है जब भी जो है इस तरह से खुद जो है एम्स के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, चाहे भुवनेश्वर हो या कोई और एम्स हो। तो अब आप देख लीजिए फ्रेंड कि किस तरह से एग्ज़ाम का लेवल जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी का आता है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को पुश करके जो है देख लीजिएगा। तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तो ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो रीजनिंग के अब आप ध्यान से देख लीजिए, रीजनिंग के जो है कितने क्वेश्चन जो है आए और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो अब आप धीरे धीरे से ध्यान ध्यान से आप जो है इसको देख लीजिए, निहार लीजिए। तो फ्रेंड 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन जो है आपके किस सब्जेक्ट से आए, रीजनिंग सब्जेक्ट से। तो रीजनिंग सब्जेक्ट से जो है 15 क्वेश्चन पूछे गए। हाँ फ्रेंड 15 क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं विद प्रूफ 15 क्वेश्चन जो है पूछे गए। अगला सब्जेक्ट आपका कौन सा स्टार्ट होता है, तो अगला होता है
जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट जो है स्टार्ट होता है। तो इससे कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए तो ये भी आप देख लीजिए, और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए, करंट अफेयर के कितने पूछे गए तो ये भी आप देख लीजिए। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो विद प्रूफ दी जाती है। तो 15 क्वेश्चन ही जो है आपके जनरल अवेयरनेस से भी पूछे गए। यानी जनरल अवेयरनेस की यदि मैं बात करूं फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस, तो कितने टोटल नंबर क्वेश्चन पूछे गए, इससे 15 क्वेश्चन पूछे गए। तो विद प्रूफ ये भी आपको पता चल गया कि जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब आता है आपका कौन सा सब्जेक्ट, मैथ का। तो मैथ का सब्जेक्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में पूछे गए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपका कोई भी डाउट जो है इसको लेकर नहीं रहे। तो मैथ का जो ये आप देख सकते हैं, मैथ में आपके फ्रेंड कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो टोटल नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे गए थे। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आता है आपका अगला सब्जेक्ट कौन सा, इंग्लिश सब्जेक्ट। अब आपको साथ साथ में ये भी पता चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है एग्जाम में आता है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट आता है फ्रेंड, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन जो है इसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इतना हार्ड पेपर जो है एग्ज़ाम इसका नहीं आता है। और सीआरई का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसका भी एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आया था। और सीआरई के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कैसा पैटर्न रहा था, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द जो है अपडेट देने वाला हूँ। आपका हर डाउट जो है फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आप सभी का जो है सिलेक्शन जो है इस पोस्ट में हो सके। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है, कहा जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो 15 क्वेश्चन आपके इसमें भी पूछे गए। अगला सब्जेक्ट आता है डोमेन सब्जेक्ट, जिसको लेकर बहुत से कैंडिडेटों का डाउट रहता है। तो डोमेन सब्जेक्ट में अब आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल ही फ्रेंड यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन जो आपसे यानी कि ये पूछे गए थे। और मैंने बहुत से एग्जाम इसके देखे हैं, बहुत नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, ये नॉर्मल पेपर आता है फ्रेंड, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसके एग्ज़ाम की ध्यान से और अच्छे से तैयारी करते हैं और तो आपका फ्रेंड, जब मैं ये दावे के साथ कहता हूँ 90% जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, यदि आप ध्यान से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और अच्छी लगन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करते हो। एग्ज़ाम फ्रेंड क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको देखो, पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको सभी चीज़ों से दूर रह के अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा। तो ये आप देख लीजिए फ्रेंड। तो डोमेन सब्जेक्ट का भी आपका डाउट क्लियर हो गया। तो ये था पेपर फ्रेंड, ये था पेपर और एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, किस तरह से फ्रेंड किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका डोमेन सब्जेक्ट था। डोमेन मैं आपको बता देता हूँ, डोमेन सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आए इससे आए 40 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है इसमें पूछा गया।
और भी इसी तरह के पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और यदि अब भी आपकी इस एग्ज़ाम से लेकर कोई कुछ अन्य क्वेरी है, आपको जानना है, पूछना है, या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि हर कैंडिडेट के डाउट को दूर किया जाए। तो मिलते हैं एक बिग अपडेट के साथ, न्यू अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।